हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद रीतू। इंग्लिश लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम फ्रेजल वर्ब वो वाली फ्रेजल वर्ब सीखेंगे जो बी लेटर से स्टार्ट होती है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने अपने पिछले वीडियो में ए से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब्स सीखी थी और आज हम उसी सीरीज में बी से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट करेंगे। बी से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा है, तो आइए हम इनको फटाफट फटाफट से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। बी से स्टार्ट होने वाली फ्रेजल वर्ब्स। फर्स्ट बैक से लेते हैं। बैक डाउन, बैक आउट, बैकअप। वर्ड वही है, वर्ब वही है, बैक बैक बैक। बट ये जो प्रेपोजिशन है डाउन, आउट और अप, इन तीनों के ऐड होने से बैक डाउन का मीनिंग अलग हो जाएगा, बैक आउट का मीनिंग अलग हो जाएगा और बैकअप का मीनिंग अलग हो जाएगा। डाउन नीचे, आप बैक का मीनिंग आपको पता ही है, बैक मतलब पीछे। अब इनको हम लर्न कैसे करें, तो हम अपने माइंड में एक ट्रिक भी बना सकते हैं। डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब नीचे, तो बैक डाउन मतलब वापस नीचे कर देना, वापस नीचे कर देना, यानी कि इसका मतलब वापस, इसका मतलब नीचे कर देना, वापस नीचे कर देना, यानी कि उस चीज को छोड़ देना, उस चीज का त्याग कर देना, स्थान या विचार का त्याग कर देना। ओके, इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। व्हेन द पब्लिक विंड ब्लोज, जब जो आम विचारधारा की जो व्हेन पब्लिक विंड ब्लोज अगेंस्ट देम स्ट्रॉन्ग मैन डू नॉट बैक डाउन। स्ट्रॉन्ग मैन डू नॉट नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बैक डाउन, यानी कि स्थान का या फिर उस विचार का त्याग नहीं करते। कब नहीं करते? व्हेन द पब्लिक विंड ब्लोज अगेंस्ट देम। पब्लिक विंड ब्लोज, जब आम हवा भी, जब आम हवा भी उनके खिलाफ चले, कहने का मतलब है जब आम जनता की विचारधारा है, जब स्ट्रॉन्ग मैन के विरुद्ध हो जाती है, स्ट्रॉन्ग मैन के विरुद्ध हो जाती है, तब भी वो लोग अपना पथ पथ जो है नहीं छोड़ते, उसी मार्ग पर वो लोग चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैक आउट। बैक मतलब पीछे, आउट मतलब उस चीज से बाहर हो जाना, वापस बाहर हो जाना। इससे हम क्या इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि वायदा खिलाफी करना या फिर मुकर जाना, वायदा खिलाफी करना या मुकर जाना, बैकआउट। डिसऑनेस्ट बिजनेस पीपल बैकआउट। डिसऑनेस्ट बिजनेस पीपल क्या करते हैं, बैकआउट कर देते हैं। किससे? बैकआउट ऑफ देयर डील्स व्हेन द मार्केट गोज अप। ओके, डिसऑनेस्ट क्या करते हैं, अपना वायदे से मुकर जाते हैं। नेक्स्ट बैकअप, फटाफट फटाफट से हम इनको कर लेते हैं। बैक पीछे, अप उठाना, किसी चीज को उठाना, बैकअप देना यानी कि सहयोग देना। ओके, बैकअप देना, सहयोग देना, सपोर्ट करना। फॉर अ गुड कोज वन मस्ट ऑलवेज बैकअप। एक अच्छे कोज के लिए किसी को क्या करना चाहिए, हमेशा ही सहयोग करना चाहिए। तो बैक डाउन का मतलब स्थानीय विचार का त्याग, बैकआउट उस चीज से बाहर हो जाना, वायदा खिलाफी कर देना, बैकअप सहयोग करना। ओके, तो आप बैक डाउन, बैकआउट और बैकअप का मीनिंग समझ गए होंगे। अब आप इनको बार बार से, बैक डाउन स्थानीय विचार का त्याग, बैक डाउन स्थानीय विचार का त्याग, बैकआउट वायदा खिलाफी, बैकआउट वायदा खिलाफी, बैकअप सहयोग करना, बैकअप सहयोग करना, बार बार से इनको पढ़ पढ़ कर आप इनको बार बार रिवाइज करके आप इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट जो हमारी वर्ब है दैट इज बियर। बियर में हमको काफी सारे वर्ड्स यहाँ पर मिल रहे हैं, हम एक एक करके करेंगे सबको। उससे पहले है बेल। बेल अप, बेल कराना। बेल का मतलब तो आप समझते ही हो, बेल कराना। ओके, और बट अब इसके साथ जुड़ गया है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जमानत जब्त करना। बेल अप जमानत जब्त करना। द डेप्टर वॉज बेल्ड अप, जमानत जब्त कर ली गई, किसकी, डेप्टर की। ओके, तो देख लीजिए। तो नेक्स्ट है बियर। बियर की हम बहुत सारी वर्ब्स करेंगे, बेल अप का हमने कर ही लिया है। बेल अप जमानत जब्त करना,
द डेप्टर वॉज बिल्ड अप, डेप्टर की क्या कर ली गई, जमानत जब्त कर ली गई। डेप्ट मतलब ऋण, ऋणी जिसने ऋण लिया उसकी जमानत जब्त कर ली गई। नेक्स्ट है बियर अ हैंड। बियर मतलब आप जानते जन्म देना या सहन करना, ये इस वर्ब का मीनिंग होता है। ओके, तो आप इसको होल्ड से एक होल्ड करके ले सकते हैं इसका मीनिंग। बियर अ हैंड, गिव असिस्टेंस मदद करना, बियर अ हैंड एक हाथ देना अपना सहायता के लिए, बियर अ हैंड जमानत सॉरी मदद करना। काइंडली बियर मी अ हैंड इन लिफ्टिंग दिस बर्डन, प्लीज मेरा जो है मदद कीजिए इस बोझ को उठाने में। नेक्स्ट है बियर अवे सेल अवे, बियर अवे सेल अवे खेना, नैया को खेना। द शिप बोर अवे विद टाइड, जो शिप थी वो बोर अवे विद टाइड किसके साथ किसमें खेई उन्होंने, तूफान में भी बोर मतलब शिप को खिया था, शिप को चलाया था तूफान में भी। ओके, बियर अवे खेना, बियर डाउन ज्वार भाटा हो तब भी खेना, ठीक है, ज्वार भाटा के साथ में खेना। तो बियर अवे बोट को चला करके दूर ले गया, कहाँ ले गया मतलब अवे। और बियर डाउन द बोट बोर डाउन एट सनसेट, किस कब खेया, जब संध्या हो रही थी, जब सनसेट हो रहा था तब ज्वार ज्वार भाटा उठता है उस टाइम शाम को, तब उस समय नैया को खेना। बियर डाउन जब लाइन का मीनिंग आ रहा हो ज्वार भाटा के साथ खेना, तब मतलब सनसेट के समय, शाम के समय ज्वार भाटा का जो समय होता है शाम का समय होता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा भी होगा। तो जब टाइड में तूफान में नैया को खेया मतलब नाव खेना चलाना, जब नाव को चलाया कब तूफान के समय तब तो बियर अवे। और जब मतलब तूफान में भी नाव को चला करके पार करके ले गया तो बियर अवे। और जब क्या कहते हैं सनसेट के समय नैया को खेया तो ज्वार भाटा के साथ खेना, बियर डाउन, बियर अवे खेना, बियर डाउन ज्वार भाटा के साथ खेना। देखिए आप इनको थोड़ा बहुत ही समझ सकते हैं इन चीज़ों को, फिर भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लेकर के उनको बार बार पढ़ना ही फ्रेजल वर्ब्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ओके, तो बियर अवे खेना और बियर डाउन ज्वार भाटा के साथ खेना, आप इनको बार बार से पढ़िएगा आपको लर्न हो जाएगा। बियर आउट सुनिश्चित करना, बियर आउट सुनिश्चित करना। ओके, टू कन्फर्म प्लीज बियर आउट दैट आई हैव डन नो हार्म टू यू, प्लीज आप ये सुनिश्चित कर दीजिए, क्या सुनिश्चित कर दीजिए कि मैंने आपका कोई भी नुकसान नहीं किया है। ठीक है, जब भी सुनिश्चित करने का कोई मीनिंग आए तो आपको क्या वर्ब यूज में लेनी है, बियर आउट। बियर अप साहस रखना हौसला रखना, बियर अप साहस रखना हौसला रखना, अप यानी कि ऊपर, अपने हौसलों को ऊपर रखना, हौसला बनाए रखना। कैसे भी आप इस चीज को इस इन वर्ड्स को अपने माइंड में बिठा सकते हैं। बियर आउट यानी कि खुला आउट कर देना, खुलासा कर देना, बाहर कर देना। क्या खुलासा करना है आपको, सुनिश्चित कर देना कि भाई मैंने आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और बियर अप रखना यानी कि अपनी जो स्पिरिट है आप उसको ऊपर रखें, साहस रखें, हौसला रखें। वी मस्ट बियर अप अंटिल द ट्रबल इज ओवर, आप हमको तब तक हौसला रखना चाहिए जब तक कि जो है खतरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक कि वो जो ट्रबल है वो समाप्त नहीं हो जाता। बियर विद गुंजाइश रखना। ओके, जैसे अलाउ फॉर किया था ना हमने पीछे, वैसे ही बियर विद, तो बियर विद गुंजाइश रखना। यू शुड बियर विद योर फ्रेंड्स वीकनेसेस, तुम्हें जो है अपने फ्रेंड्स की जो वीकनेसेस वो है उनको भी उनके लिए भी अपनी दोस्ती में गुंजाइश रखनी चाहिए, ना कि सिर्फ आप उनकी अच्छाइयों के लिए। हमें तो वो चीज़ इसके अंदर समझाई गई है इस एग्जाम्पल के माध्यम से। बियर विद गुंजाइश रखना, बियर विद गुंजाइश रखना, बियर अप हौसला रखना, बियर आउट सुनिश्चित करना। ओके, और ये दोनों एक जैसे हैं। ये बीट बीट, अब नेक्स्ट जो वर्ब है वो आ गई है हमारी बीट वाली, बीट बीट बीट
बियर विद की हो चुकी है। बीट बीट। ओके, बीट ऑफ, बीट का मतलब आप जानते ही हैं, पीटना। बीट पीटना, बीट पीटना, बीट पीटना, बीट पीटना। ओके, तो अब हम यहाँ का लगा देंगे ऑफ, आउट, द एयर। ये नॉर्मल वर्ड्स हैं, कोई भी ये कहने का मतलब है प्रपोजिशन नहीं है। तो अप और अपॉन, अब इनसे क्या क्या मीनिंग बन जाएगा? बीट पीटना, ऑफ बीट ऑफ, बीट करके ऑफ कर दिया, बीट करके डबल ऑफ कर दिया, ऑफ पीछे खदेड़ दिया, बीट ऑफ पीछे खदेड़ना। द एलिफेंट्स बीट ऑफ द आयरन, एलिफेंट्स ने किसको पीछे खदेड़ दिया? लायन को खदेड़ दिया। द एलिफेंट्स बीट ऑफ द लायन, बीट ऑफ एलिफेंट्स। हालांकि लायन ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जंगल का राजा, लेकिन उसका सामना किसने किया? एलिफेंट्स ने। तो द एलिफेंट्स बीट ऑफ द लायन। ओके, नेक्स्ट है बीट आउट, पीट पीट कर। दिख रहा होगा आपको, पीट पीट कर, पीट पीट कर चौड़ा व पतला करना। ओके, पीट पीट कर चौड़ा व पतला करना। बीट आउट, बीट करके पीट पीट के बाहर निकाल दिया। आउट मतलब बाहर, आउट मतलब बाहर, पीट पीट कर बाहर निकाल दिया। क्या बाहर निकाल दिया? कचूमर बाहर निकाल दिया। ओके, तो कचूमर हम किसका बाहर निकालते हैं? मेटल्स का ही। उनको पीट पीट के हम उनके क्या बना सकते हैं? पतली पतली शीट्स बनाई जाती है ना, जानते हैं आप लोग। तो पीट पीट कर चौड़ा व पतला करना। जैसे ही आप जितना ही मेटल्स की चादरों को पीटेंगे वो चौड़ी होती जाएंगी, पतली होती जाएंगी। तो बीट आउट, बीट पीट कर चौड़ा व पतला करना। आयरन इज बीटन आउट इनटू शीट्स, समझ गए आप इस लाइन से? बीट द एयर, बेकार प्रयास करना। एयर यानी कि हवा, बीट द एयर, पीटना। किसको पीटा? हवा को। अब हवा को पीटने का कोई सेंस बनता है? आप उसको कितना ही पीट लीजिए, आप उसको कितना ही पीट लीजिए, उसका कोई भी फर्क जो है उस पर नहीं पड़ता। तो एक बेकार का प्रयास होता है, फिजूल प्रयास होता है ये। टू फाइट टू नो पर्पस, बगैर मतलब की बहसबाजी, बगैर मतलब का झगड़ा, बगैर मतलब का प्रयास करना, बेकार प्रयास करना। इन फाइटिंग अगेंस्ट द पीपल अ गवर्नमेंट कैन ओनली बीट द एयर, जो गवर्नमेंट है क्या कर सकती है? सिर्फ बेकार प्रयास कर सकती है, क्या करके? फाइटिंग अगेंस्ट द पीपल, लोगों के खिलाफ लड़के। क्योंकि लोग है, लोग तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र लोगों के खिलाफ तो नहीं लड़ सकता ना। ओके, नेक्स्ट है बीट अप, बीट अप पीट पीट कर पे उसका कचूमर ही निकाल दिया, पीट पीट कर कचूमर ही निकाल दिया। टू बीट और विप इनटू फोर्थ फ्रोथ एंड पेस्ट, बीट बीट कर उसका पेस्ट ही बना दिया, पेस्ट बनाने के लिए फेंटना, पेस्ट बनाने के लिए फेंटना। बीट अप, बीट अप द मिल्क टू गेट द क्रीम, क्रीम निकालने के लिए किसको बीट अप किया जाता है? मिल्क को। नेक्स्ट बीट अपॉन, बार बार चोट मारना, बार बार चोट मारना। व्हेन एन अर्थक्वेक बीट्स अपॉन द हाउसेस दे फॉल डाउन, जब एक अर्थक्वेक उनके झटके कहाँ पर लगते हैं? घरों पर, तो फिर क्या हो जाता है? वो घर गिर जाते हैं। तो देखिए, बीट ऑफ, पीट के पीछे खदेड़ दिया, बीट आउट, पीट पीट कर कचूमर निकाल दिया, पतला कर दिया, बाहर निकाल दिया, पीट पीट कर चौड़ा हुआ पतला करना। बीट द एयर, एयर को बीट करने का कोई भी मीन्स नहीं है। बीट अप जब वर्ड हो तब उसका मीनिंग होगा किसी पदार्थ को जो है फेंटना, लगा लीजिए किसी पदार्थ को फेंटना, बार बार बीट अप। ओके, जब किसी पदार्थ को, फॉर एग्जाम्पल मिल्क को या कोई हम सब्जी बना रहे हैं उसकी ग्रेवी को बीट अप करके, मतलब उस मटेरियल को पेस्ट बनाना। और अप के साथ ऑन लग जाए, बीट अपॉन, तो वहां पर पेस्ट बनाना नहीं, बार बार चोट मारना। बीट अपॉन, बार बार चोट मारना। ठीक है, अप ऑन, बार बार चोट मारना, और बीट अप उसको पेस्ट बना देना। नेक्स्ट है बिकम ऑफ, बिकम ऑफ, बिकम मतलब बनना, बिकम ऑफ परिणाम होना। द एंड ऑफ, बिकम ऑफ
परिणाम होना, बिकम ऑफ परिणाम होना। व्हाट विल बिकम ऑफ हिज सन्स आफ्टर हिज डेथ। ये डबल एफ इसके अंदर रॉन्ग है। ओके, बिकम ऑफ क्या बनेगा, उसके बच्चों का, उसके लड़कों का, उनकी डेथ के बाद में। बिकम ऑफ क्या परिणाम होगा, क्या बनेगा, क्या होगा उनके साथ। द एंड ऑफ परिणाम होना किसका, कोई भी घटनाक्रम है उसके बाद में जो परिणाम हो, उसका मीनिंग के लिए हम लगाएंगे बिकम ऑफ, सिंगल एफ इसके अंदर होगा। नेक्स्ट है बिगिन विद, प्रथम स्थान पर, प्रारंभ करने पर। बिगिन मतलब स्टार्ट करना, आपको पता है बिगिन मतलब स्टार्ट करना। बिगिन के साथ विद लग गया तो मतलब फर्स्ट प्रयास में उसने प्रारंभ किया तब की बात है। नेक्स्ट है बिड गुड बाय। टू बिगिन विद आई एम नॉट एक्वेंटेड विद कैनेडियन हिस्ट्री। जब मैंने स्टार्ट किया था शुरू शुरू में तो मैं किससे एक्वेंटेड नहीं था, कैनेडियन हिस्ट्री से एक्वेंटेड, परिचित नहीं था। बिड गुड बाय। नेक्स्ट है हमारी वर्ब बिड। इसके हमको दो मिलेंगे, बिड बिड, बिड बिड। ओके, एक तो हम क्या बिड कर रहे हैं, गुड बाय, एक हम क्या बिड कर रहे हैं, वेलकम। ये तो नॉर्मल फ्रेजेस हैं, बिड गुड बाय अलविदा कहना और बिड वेलकम स्वागत करना, ये तो आपको पता ही होंगे। अच्छा, एक और है इसके अंदर, बिड फेयर, प्रतीत होना। बिड फेयर प्रतीत होना, फेयर मतलब अच्छा, फेयर का मीन्स तो अच्छा, आप नॉर्मल वेज में हम इनको यूज में लेते हैं। और बिड मतलब हमें लगना कोई चीज, तो बिड मतलब अलविदा कहना होता है वैसे तो इसका मीनिंग, लेकिन बिड के साथ गुड बाय आए तो अलविदा कहना, बिड के साथ वेलकम आए तो होगा स्वागत करना, और बिड के साथ फेयर आ जाए तो प्रतीत होना। ही बिड्स फेयर टू बिकम अ मिनिस्टर। वो भली भांति प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है कि वो मिनिस्टर बनेगा। ही बिड्स फेयर, ही बिड्स फेयर टू बिकम मिनिस्टर, वो प्रतीत होता है कि वो मिनिस्टर बनेगा। ओके, साफ साफ हमको पता चलता है कि वो क्या बनेगा, मिनिस्टर। साफ साफ, फेयर साफ साफ, बिड फेयर प्रतीत हो रहा है, साफ साफ क्या प्रतीत हो रहा है कि वो मिनिस्टर बनेगा। नेक्स्ट है ब्लाइंड ओवर। ब्लाइंड मतलब सॉरी बाइंड है, बाइंड, बाइंड होता है बंधन, ओवर किस पे बंधन है, कानूनी जिम्मेदार ठहराना। बाइंड ओवर कानूनी जिम्मेदार ठहराना। ही वॉज बाइंड ओवर द सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। वह किसके किसके लिए बाइंडेड है, किसके लिए बाउंड है, वो किसके लिए बाइंड ओवर है, सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की सुरक्षा के लिए। कानूनी जिम्मेदार, बाइंड ओवर कानूनी जिम्मेदार, बाइंड ओवर कानूनी जिम्मेदार। नेक्स्ट है ब्लैक, ब्लैक आउट और ब्लैक मेल, ब्लैक आउट और ब्लैक मेल। ब्लैक आउट कालीमा पोतना, ब्लैक कर दिया आउट, ब्लैक आउट, ब्लैक आउट, ब्लैक आउट कालीमा पोतना काला करना। द न्यू रियल न्यूज ब्लैक आर ब्लैक आउट, ठीक है, रियल न्यूज ने क्या किया, ब्लैक आउट कर दिया। ब्लैकमेल नाजायज फायदा लेना, ये वर्ड्स तो आपको पता ही होगा। ब्लैकमेल करना किसी को। ब्लॉकअप टू ऑब्स्ट्रक्ट रोकना बंद करना, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉकअप ब्लॉक कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट रोकना या फिर बंद करना। द रेलवे ट्रैफिक हैज बीन ब्लॉक्ड अप, रोक दी गई, बंद कर दी, सॉरी रोक, यहाँ पर इसका मीनिंग होगा रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया रेलवे ट्रैफिक को, ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के कारण। नेक्स्ट जो हमारी वर्ब आ रही है वो हो रही है ब्लो। ब्लो, ब्लो मतलब बहना। आप ब्लो का नॉर्मल मीनिंग क्या लेते हैं अपन, बहना। ब्लो ओवर, ओवर लगा दिया, यहाँ पर अप लगा दिया, यहाँ पर अपोन लगा दिया। ओके, तो इनका क्या मीनिंग हो जाएगा, ब्लो ओवर, ब्लो बह गया, ओवर ऊपर से बह के चला गया, बह के चला गया, खतरा समाप्त हो गया। ब्लो ओवर खतरा समाप्त होना। एवरी अनप्लीजेंट हैपनिंग कोई भी जो अनप्लीजेंट घटना होती है वो ब्लोज ओवर, वो समाप्त हो जाती है कब, इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के अकॉर्डिंगली समाप्त हो ही जाना है, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, रुकना तो है ही नहीं उसको। ब्लो अप बेइज्जत करना, ब्लो अप
बेइज्जत करना, ब्लो अप, बेइज्जत करना। यहाँ पे इसको बार बार से पढ़ के लर्न कर लेना। द ओपोनेंट्स ब्लू अपॉन, देखिए यहाँ पर तो होगा अपॉन, इसके अंदर मुझे लग रहा है मिस प्रिंट है, अपॉन, और यहाँ पर होगा अप, ठीक है। ब्लो अपॉन, बेइज्जत करना, ठीक है। द ओपोनेंट्स ब्लू अपॉन, ओपोनेंट्स किसकी बेइज्जती की? ओपोनेंट्स ने इलेक्टेड सरपंच की, जो चुना गया सरपंच था उसकी क्या की? बेइज्जती करने की कोशिश की है। ब्लो अप, अस्तित्व में आना। द अर्थक्वेक ब्लू अप, जो क्या आया? अर्थक्वेक आया है। द मिनिस्टर ब्लू अप विद एंगर, अर्थक्वेक आया और मिनिस्टर किससे उबल गया? एक सेंटेंस में तो अर्थक्वेक के बारे में बताया है, दूसरे सेंटेंस में मिनिस्टर के बारे में बताया। 2 एग्जाम्पल्स हैं इसके अलग अलग। द अर्थक्वेक ब्लू अप, अर्थक्वेक आया, और द मिनिस्टर ब्लू अप विद एंगर, मिनिस्टर को क्या हुआ? मतलब गुस्से से फूल गया, कहते हैं ना, जैसे हिंदी में अपन लोग कहते हैं गुस्से से लाल होना, वैसे इंग्लिश में गुस्से से फूल गया, आप ये समझ लीजिए। ब्लो अप बेइज्जत करना, ब्लो अपॉन बेइज्जत करना, ब्लो अपॉन बेइज्जत करना, ब्लो अपॉन बेइज्जत करना, और ब्लो अप अस्तित्व में आना, होना, घटित होना। द अर्थक्वेक ब्लू अप, और ब्लो अप विद गुस्से से फूल जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोटल अप, टू एनक्लोज एज इन अ बोटल, बंद करना। बोटल अप, टू एनक्लोज एज इन अ बोटल, बंद करना। बोटल अप बंद करना, बोटल अप बंद करना। वी वर बोटल्ड अप इन द हाउस, हम हाउस में जैसे बोतल के अंदर बंद कर दिया जाता है वैसे हम बंद हो गए, ओके। बोतल अप, बंद कर देना। नेक्स्ट है ब्रेक वर्ब है नेक्स्ट हमारी, बोतल अप बंद करना। ब्रेक 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 ब्रेक, ओके। ब्रेक का मीन्स आप जानते हैं, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ओके। चलिए समझते हैं हम। ब्रेक तोड़ना, इन अंदर, इनका मीन्स तो अब आपको पता है अंदर, ब्रेक अंदर, तोड़ के अंदर, तोड़ के भाई अंदर क्या? घुस गए। ब्रेक इनटू, तोड़ के अंदर की तरफ घुस गए। ब्रेक अप ऑन, अंदर को घुस गए। जबरन घुसना, ब्रेक इन, जबरन घुसना, ब्रेक इन, जबरन घुसना। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस थ्रू विंडो, जब भी कोई जबरन घर में घुसता है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ब्रेक इन, ब्रेक अपॉन, ब्रेक इनटू, ओके। नेक्स्ट है ब्रेक आउट, तोड़ के बाहर, तोड़ के बाहर, तो अचानक फैल गया, बाहर फैल गया, फैलेगा तो बाहर ही। ब्रेक आउट, अचानक फैल गया। कोलेरा हैज़ ब्रोकन आउट, फैल गया कहाँ पे? इन द फेयर, मेले में। ब्रोक द आइस, ब्रेक द आइस, आइस यानी कि बर्फ, क्या तोड़ी उन्होंने? बर्फ, यानी कि जो आइस, मतलब जैसे जो आइस का मीनिंग हम क्या ले सकते हैं? जमा हुआ, ठंडा, साइलेंस, ठीक है। पहली परेशानी पार करना, ब्रेक द आइस का मीन्स एक ये भी होता है कि साइलेंस तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, ठीक है। जो सन्नाटा चल रहा होता है इतनी देर टाइम से, उसको तोड़ देना, कुछ बोलना, ठीक है। और यहाँ पर इसका मीनिंग है, दिया हुआ है जो पहली परेशानी पार करना, यानी कि अब तक हमने कुछ नहीं किया था लेकिन अब हमने सफलता की ओर एक कदम बढ़ाया, तो यानी कि ब्रेक द आइस। आवर 7th 5-year प्लान हैज़ ब्रोकन द आइस, उसने क्या कर दिया है? पहली परेशानी पार कर ली है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ब है दैट इज ब्रीथ, ब्रीथ अगेन, ब्रीथ अपॉन,
ब्रीथ मतलब सांस लेना, अगेन फिर से सांस लिया, फिर से सांस लिया, इसका मीनिंग ले लेंगे चैन की सांस लेना। आफ्टर इलेक्शन ऑल द लेक्चरर्स आर ब्रीदिंग अगेन। इलेक्शन का लेक्चरर से क्या मीनिंग है, क्या संबंध है भाई? लेक्चरर्स को स्कूल टीचर्स को कहाँ लगाया जाता है? इलेक्शन की ड्यूटी में। तो क्योंकि इलेक्शन हो गए हैं तो उन्होंने चैन की सांस ली, आर ब्रीदिंग अगेन। ब्रेथ अपॉन छवि बिगाड़ना, कि अपॉन सांस लेना, किसी पर, दूसरे पर सांस लेना, यानी कि अपनी बात सुधारने के लिए किसी और की छवि बिगाड़ देना, किसी और को गलत साबित कर देना। ब्रीथ अपॉन छवि बिगाड़ना। इवल पर्सन्स नेवर टॉलरेट अ पर्सन बट दे ट्राई टू ब्रीथ अपॉन द इनोसेंट पर्सन्स। जो बुरे लोग होते हैं वो सहन नहीं कर सकते, ठीक है ना, किसको? दूसरे लोगों को, उनकी अच्छाई को। तो वो क्या ट्राई करते हैं कि उनकी इनोसेंस है उस पर कुछ ना कुछ इल्जाम लगाए जाए। समझ गए ना आप? समझ ही गए होंगे, समझदार तो हो ही आप, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो भाई नेक्स्ट है ब्रीज। ब्रीज मतलब हवा। ओके, ब्रीज अप कर दिया, यानी कि हवादार कर दिया, यानी कि तरोताज़ा कर दिया। ब्रीज अप तरोताज़ा करना। आफ्टर एन एक्सरसाइज वी मस्ट ब्रीज अप इन ओपन ग्राउंड। हमें क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज के बाद में हमें कहाँ ब्रीज अप करना चाहिए? ओपन ग्राउंड में, खुले में हमें थोड़ा टहलना चाहिए, ताकि जो हम तेज़ सांस से जो हमारी और क्या होती है उसमें एक्सरसाइज करने के बाद में, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर ऑक्सीजन मिल सके हमारी बॉडी में। तो ब्रीज अप तरोताज़ा करना, वो हमें क्या कर देगी? तरोताज़ा कर देगी। नेक्स्ट जो हमारी वर्ब है दैट इज ब्रिंग। ब्रिंग 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 अबाउट फोर्थ आएगा, ये स्पेलिंग रोंग, FORTH, होम इन। ओके, ब्रिंग लाना, और यहाँ पर क्या ऐड कर दिया हमने? अबाउट। ब्रिंग अबाउट घटित होने का कारण होना। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रोट अबाउट, क्या लेकर आए? क्या घटित हुआ उनकी वजह से? वो क्या लेकर के आए? नई चीज की ग्रेट चेंजेस इन द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ वेरियस रिलीजन्स। तो ब्रोट अबाउट, ब्रिंग अबाउट, घटित होने का कारण होना। जो नई जो फिलोसफी उन्होंने, जो नई फिलोसफी एक पैदा हुई, उसका कारण कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। ब्रिंग अबाउट लेकर के आए। ब्रिंग फोर्थ, नोट की फोर्थ, फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ पैदा करना। इवल माइंडेड पर्सन ब्रिंग फोर्थ इवल थॉट्स। जो इवल माइंडेड पर्सन होते हैं वो क्या लेकर के आते हैं? क्या पैदा करते हैं वो? ब्रिंग फोर्थ, सामने क्या लेके आते हैं? वो क्या पैदा करते हैं? इवल थॉट्स। इवल माइंडेड तो इवल थॉट्स ही पैदा करेंगे। नेक्स्ट है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन इंट्रोड्यूस कराना, परिचय कराना। ब्रिंग इन इंट्रोड्यूस कराया, ब्रिंग इन परिचय कराया, ब्रिंग इन परिचय कराया। ओके, ब्रिंग इन परिचय कराना। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई वॉज ब्रोट इन, मेरा परिचय कराया गया, किससे? into different aspects of pedagogy in the course of CIEFL। इस कोर्स में मुझे क्या परिचय कराया गया? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेडागोजी, जो विभिन्न पहलू होते हैं जो शिक्षण शास्त्र के, उनसे मुझे क्या करा गया? परिचित कराया गया। ब्रोट इनटू, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट, लाया। ब्रिंग मतलब लाना, आउट बाहर, बाहर लेके के आए किसी चीज को, तो यानी कि हम उसको क्लियरली समझ गए। ब्रिंग आउट स्पष्ट करना। हु कैन ब्रोट आउट द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब, कौन इसका मीनिंग स्पष्ट कर सकता है? ब्रोट आउट स्पष्ट करना। न्यू ब्रूम्स कीप क्लीन, जो नई झाड़ू है वो साफ रहती हैं। इस ये एक क्या है? प्रोवर्ब है, जिसका मीनिंग आपको बताना है। ओके, तो बताइए, सोचिए आप किसका क्या मीनिंग है, और मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए। ब्रिंग ओवर कन्वर्ट करना, बदलना।
ब्रिंग ओवर, ब्रिंग मतलब लाना, ओवर पूरी तरह से ही लाना, एक तरह से ही, पूरी तरह से ही लाना, बदलना, परिवर्तन करना। नोबडी कैन ब्रिंग ओवर, नोबडी कैन ब्रिंग ओवर द वेज ऑफ फॉर्चून। जो हमारा भाग्य है उसके जो तरीके हैं कि वो कोई भाग्य में कोई कार्य है, वो कार्य किस तरीके से होना है, उसके तरीकों को, उस भाग्य को कोई भी बदल नहीं सकता। ये सेंटेंस का मीनिंग है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बदल नहीं सकता है। ठीक है, आप अपने तरीके बदलेंगे तो आपके भाग्य का तरीका अपने आप ही बदल जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिंग राउंड, होश में लाना। ब्रिंग राउंड, राउंड, ब्रिंग राउंड मतलब कोई इन राउंड जैसे यहाँ पर थे, यहाँ से घूम करके गए, वापस यहीं पर आ गए, तो कोई जो भूल गया तो उसको वापस से होश में लाना। अ डेड मैन कैन नॉट बी ब्रिंग राउंड, वापस से होश में नहीं लाया जा सकता किसको, एक डेड मैन को, चाहे वो कोई भी आप मेडिसिन ले लीजिए। ब्रिंग अंडर, अधीन करना। ब्रिंग लाना, अंडर नीचे, किसके नीचे लाना, अंडर कर लेना, अपने अधीन कर लेना। द ओपोनेंट्स कुड नॉट ब्रिंग मी अंडर एनी ट्रिक, वो मुझे किसी भी प्रकार से अपने अधीन नहीं कर सकते। ब्रिंग मी ये क्या है, प्रोनाउन है। जब भी हमें कोई फ्रेजल वर्ब के जस्ट आफ्टर कोई प्रोनाउन लगाना होता है तो प्रोनाउन जस्ट आफ्टर नहीं लगता है, उस वर्ब और उस प्रेपोजिशन के या उस वर्ड के बीच में ही आया आता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग अप, ब्रिंग लाना, अप ऊपर, पढ़ाना या शिक्षा देना। भाई आप किसी को ऊपर कैसे ला सकते हैं, जब आप उसको शिक्षा देंगे, जब आप उसको पढ़ाएंगे तभी तो आप उसको ऊपर ला सकते हैं ना। तो ब्रिंग अप शिक्षा देना, पढ़ाना, पालन पोषण करना, है ना। वी आर नॉट अडोप्टिंग न्यू इनोवेशंस ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, हम बच्चों को शिक्षा देने के, उनके पालन पोषण के नए नए जो तौर तरीके होने चाहिए समय के अकॉर्डिंग, वो हम नहीं अडोप्ट कर रहे हैं। ब्रिंग टू माइंड, लाना, ब्रिंग मीन्स लाना, टू माइंड अपने दिमाग में लाना। दिमाग में जब हम कोई चीज़ लाते हैं उसका मतलब क्या होता है, उस चीज़ को हम वापस से रिमाइंड कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, टू रिकॉल कर रहे हैं हम। आई हैव टॉट इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है, परंतु क्या होता है, आई डोंट ब्रिंग टू माइंड, मैं माइंड में नहीं लेकर के आया द नेम्स ऑफ, आई डोंट ब्रिंग टू माइंड, मैं लर्न नहीं कर, मैं रिकॉल नहीं कर सकता, याद नहीं कर सकता किसको, नेम्स ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स, मैं कभी भी अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का नाम जो है रिकॉल नहीं कर सकता, कर पाता हूँ, जो भी है। तो ब्रिंग के जो है हमारी फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हुई। ब्रिंग का हम एक बार देख लेते हैं वापस से कि क्या क्या था। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट घटित होने का कारण होना। ब्रिंग अबाउट घटित होने का, भाई कोई कार्य हम नया करते हैं तो वो हो जाता है ब्रिंग अबाउट, कोई चेंज हम लेकर के आते हैं, चेंज के लिए आ जाता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग फोर्थ पैदा करना, ठीक है, ब्रिंग फोर्थ पैदा करना, नई चीज, कोई मतलब कोई किसी के लिए कोई सोच या फिर कोई भी नई चीज पैदा करना। ब्रिंग फोर्थ पैदा मतलब सामने लेकर के आना, ठीक है, किसी की बुराइयां सामने लेकर के आना, कैसे भी आप इसको सोच सकते। ब्रिंग होम सिद्ध करना, ये शायद हमने किया नहीं ना, रह गया ये। ब्रिंग होम प्रूव कर देना, सिद्ध कर देना। द लॉयर ब्रॉट होम द क्राइम आफ्टर अ लेंथी प्लीडिंग, जो लॉयर है उसने क्या सिद्ध कर दिया, क्राइम को सिद्ध कर दिया। ब्रिंग होम क्राइम को सिद्ध कर दिया, सिद्ध करना, ब्रिंग होम सिद्ध करना। भाई देखो ये चीज ऐसे हुई है, ये चीज ऐसे हुई थी, तो ब्रिंग होम सिद्ध करना। ब्रिंग इन परिचय कराया, ब्रिंग इन परिचय कराया। ओके, और यहाँ पर था ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट स्पष्ट करना, ब्रिंग ओवर बदलना, ब्रिंग राउंड होश में लाना, ब्रिंग अंडर अधीन करना, अंडर करना, ब्रिंग अप पढ़ाना या शिक्षा देना या पालन पोषण करना, ब्रिंग अप। ब्रिंग टू माइंड रिकॉल करना। ओके,
अब नेक्स्ट जो है हमारी वो है ब्रश। ब्रश ब्रश टू ही है ब्रश की। तो ब्रश आपको पता ही है, ब्रश करना यानी कि किसी को साफ करना, किसी भी वस्तु को, ठीक है। ब्रश अवे, ब्रश अलग, अवे दूर, साफ करके दूर मतलब अलग ही कर दिया, एक तरफ कर दिया, साइड कर दिया उसको। एक तरफ रखना, अलग कर देना, ठीक है। ब्रश अवे मतलब अलग ही कर दिया उसको। अनलेस यू ब्रश अवे, जब तक कि तुम अलग नहीं कर देते, दूर नहीं कर देते किसको, उसकी वीकनेस को, यू कैन नॉट मेक हिम चेंज, तो आप उसे बदल कैसे सकते हो, नहीं बदल सकते। ब्रश अप, ब्रश अप ऊपर, ओके। तो इस दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, रिवाइव कर देना, तरोताज़ा कर देना, या फिर वापस से जीवित कर देना। तरोताज़ा होने के बाद तो हमें वैसे भी पुनर्जीवन जैसा फील होता ही है, तो ब्रश अप पुनर्जीवित करना। स्टूडेंट्स मस्ट प्रिपेयर नोट्स एंड शुड फ्रेश अप बिफोर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अपनी नोट्स तैयार करनी चाहिए स्टडीज़ के दौरान, और फ्रेश अप यानी कि वापस से उनको तरोताज़ा कर लेना चाहिए, जीवित कर देना चाहिए। कैसे करेंगे, रिवीजन से। इस फ्रेश अप का यहाँ पर मीनिंग है रिवीजन बिफोर एग्जामिनेशन, ओके। नेक्स्ट है हमारी वर्ब बिल्ड अप। बिल्ड आपको पता ही है, बनाना, एक और इसका मीनिंग होता है इमारत बनाना, और बिल्ड अप बनाना, ऊपर बनाना, ऊपर बनाना, ऊपर बनाना, और इमारतें बनाना, बनाते जाना, बिल्डिंग ऊपर से ऊपर। शॉपिंग सेंटर हैज़ नॉट स्टिल बीन बिल्ट अप इन आर सिटी। हमारी सिटी में क्या नहीं बनाया गया है, कि इमारत नहीं बनाई गई है, ये शॉपिंग सेंटर। बिल्डअप इमारत बनाना, ओके। नेक्स्ट है बुल इनटू, बुल इनटू जल्दी कूदना। बुल इनटू मतलब यहाँ वैसे तो बुल आप जानते हो, बुल बैल, हम बैल के लिए यूज में लेते हैं वर्ड बुल, लेकिन ये एक वर्ब के रूप में यूज में आया। इसका मतलब होता है कूदना, ठीक है। प्लंग, हैस्टिली, ओके। बुल इनटू घुस जाना, मतलब वायलेंटली, एकदम से यूं, बुल इनटू घुस जाना वायलेंटली, जल्दी कूदना। प्लंज हेस्टीली, प्लंज हेस्टीली जल्दी कूद जाना। नोबडी कैन सजेस्ट टू बुल अप इन एलीट क्लास विदाउट प्रॉपर एक्वेंटेंस। किसी को भी एलीट क्लास के अंदर मतलब उच्च उच्च क्लास के अंदर कब नहीं घुसना चाहिए, जबकि हमको अच्छे से उसकी, किसी भी ग्रुप की हमें कोई अच्छी तरह से उसका कोई जानकारी ना हो, तो विदाउट एनी प्रॉपर एक्वेंटेंस हमें उस चीज में नहीं घुसना चाहिए। नेक्स्ट है बर्न आउट, डिस्ट्रॉय नष्ट करना। हिरोशिमा वॉज बर्नड आउट, नष्ट कर दी गई, बर्नड आउट, बर्न मतलब जलाना, जलना, हम्म। तो जलाना और आउट, जला जलू के नाश ही कर दिया, सत्यानाश, नष्ट करना, बाय एन एटॉमिक बॉम्ब। बाय इन कलेक्ट स्टॉक, बाय खरीद कर, इन अंदर भर लिया, बाय इन स्टॉक इकट्ठा कर लिया, जोड़ जोड़ के जमा कर लिया, कलेक्ट स्टॉक। बिग बिजनेस पीपल बाय इन एंड बिकम अ न्यूसेंस टू द सोसाइटी। जो कालाबाजारी करते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है बाय बाय बाय, बाय इन कलेक्ट स्टॉक, एक स्टॉक इकट्ठा कर लेना, जोड़ जोड़ कर जमाखोरी घूसखोरी, सॉरी घूसखोरी नहीं, जमाखोरी कर लेना। बाय ऑफ, 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 बाय ऑफ घूस से छुटकारा पाना। द प्रिजनर ब्रोट ऑफ हिच रिलीज, ब्रोट नहीं होगा यहाँ पर, बोट होगा, BOU, बोट ऑफ। क्या किया, प्रिजनर ने अपना जो आज़ादी थी वो खरीद ली, बोट ऑफ, घूस दे करके छुटकारा पाया, किसने, प्रिजनर ने। बाय आउट, आउट नकद से पूरा खरीद लेना, आउट पूरा खरीद लेना, बाय आउट। नेक्स्ट है बाय अप,
टू बाय द एंटायर स्टॉक, बाय अप, पूरा माल खरीद लेना। टाटा बॉट अप द एंटायर कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील। ठीक है, तो देखिए बाय के साथ जब इन लग जाए तो मतलब खरीद करके जमा कर लिया स्टॉक। बाय के साथ ऑफ जब लग जाए तो घूस दे करके कोई चीज खरीद ली गई है या किसी चीज से छुटकारा पा लिया है घूस दे करके। बाय आउट, बाय आउट नकद दे करके पूरा खरीद लिया, बाय आउट पूरा खरीद लिया। और किस चीज से खरीद लिया? नकद दे करके। और बाय अप पूरा माल खरीद लेना, इसका भी पूरा खरीद लेना, बाय अप पूरा खरीद लेना, बाय आउट पूरा खरीद लेना। लेकिन ये नकद पैसे दे करके हाथों हाथ इसका हिसाब कर देते हैं कि भाई अब तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है, पूरा हिसाब चुकता कर दिया बाय आउट। और बाय अप खरीद लिया नॉर्मल, ठीक है, बट पूरा खरीद लिया। बाय इन स्टॉक हमने जमा कर लिया, और बाय ऑफ छुटकारा पा लिया। बाय भाई खरीद तो लिया और अब ऑफ भी है, ऑफ ऑन नहीं है, अब ऑफ ही है। तो देखिए आपको जैसे भी ये वर्ड समझ में आते हैं वैसे समझ लीजिए, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी, और इनको बार बार से पढ़िए। बाय इन पूरा माल खरीदना, बाय इन पूरा माल खरीदना, बाय इन पूरा माल, सॉरी बाय अप पूरा माल खरीदना, बाय अप पूरा माल खरीदना, बाय अप पूरा माल खरीदना। बाय इन स्टॉक जमा कर लेना, बाय इन स्टॉक जमा कर लेना, बाय इन स्टॉक जमा कर लेना। तो देखिए इस तरह से आप इनको रट रट के पूरी तरह से याद कर सकते हैं, और वो सेंटेंस की हिंदी के अकॉर्डिंग आप उनको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बी वाला, बी से स्टार्ट होने वाली जो फ्रेजल वर्ब है वो हम टोटल कर चुके हैं। ठीक है, बी से स्टार्ट होने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स कर चुके हैं। अब आपको बी वाली कोई भी फ्रेजल वर्ब करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कहीं और से। ओके, बाकी प्रैक्टिस तो जितना करो उतना ही अच्छा है, जितना ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन अगर आप इनको एक नोटबुक में उतार करके इनकी बार बार इनको मतलब इधर हिंदी इधर फ्रेजल वर्ब और उसकी हिंदी, तो आप उनको बार बार पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि और भी कहीं से कोई मटेरियल उठाना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने वीडियो में करेंगे सी से रिलेटेड जो भी फ्रेजल वर्ब्स होंगी वो। ओके, तो बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।